नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद तिवारी, केमिस्ट्री फैकल्टी। अपना रनिंग टॉपिक है आयुपैक नोमेनक्लेचर और आज अपना से इस चैप्टर की सेकंड सीरीज है जिसे बोलेंगे एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो क्या है, अपनी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं तो ग्रुप इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते RX। आर क्या है, आर को पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप और एक्स को पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। दिस इज दी फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, एल्काइल ग्रुप बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट, दिस इज दी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि फंक्शनल ग्रुप एक तो ये फैमिली को डिसाइड करेगा, फैमिली, और दूसरा लॉजिक क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइल ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्टिविटी विद एसिड, रिएक्टिविटी विद बेस एटसेट्रा। जो रिएक्टिविटी का लॉजिक है वो केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप से आएगा, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का लॉजिक वो हमारा एल्काइल ग्रुप से आएगा। क्लियर हुआ? तो बेटा देखते हैं एल्काइल ग्रुप के टाइप्स क्या है। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में सबसे पहला जो टर्म आता है नंबर 1, इसे हम कहेंगे एल्केन। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई में भी खूब पूछा गया है, नीट में भी खूब पूछा गया है। तो एल्केन में एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला, जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये एल्केन है, ठीक है ना। अब एल्केन में हम एल्काइल ग्रुप बनाएंगे कैसे? ये है हमारा एल्केन, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। एल्केन CnH2n+2, जब एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होता है तो हमें मिलता है एल्काइल ग्रुप। ये हो गया एल्काइल और जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n+1। अच्छा, ये एक बार जेई में पूछा भी गया है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। एल्केन और एल्काइल ग्रुप में कितना डिफरेंस है? ओनली एंड ओनली 1 हाइड्रोजन एटम का। भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 हाइड्रोजन लेस ग्रुप इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन जिसमें कम है एल्केन के कंपेयर में, उसे पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप। करेंगे क्या? अब देखो बेटा, यहां पर एल्केन से हमने क्या एलिमिनेट किया, क्या माइनस कर दिया? एन को माइनस करेंगे नेम लिखते समय। ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे प्लस YL को ऐड कर दीजिए, ANEN को माइनस कर दीजिए, तो हमें मिलता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n+1, जबकि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। क्लियर हुआ ना? चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1,
मीथेन CH4। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया मीथेन CH4। मीथेन में इसका नेम क्या है बेटा? मीथेन। एक हाइड्रोजन कम किया, क्या बन गया? CH3। बोलिए बेटा इसका नेम क्या लिखोगे? N को माइनस करिए, YL को ऐड करिए, क्या नेम बनेगा? मिथाइल। कितने मिथाइल बनेंगे? एक कार्बन में कितनी चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, एक कार्बन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। क्यों? एक ही कार्बन है, चेन चेंज हो ही नहीं सकती। दूसरा देखो C2H6, क्या नेम है इस कंपाउंड का? इथेन। एक हाइड्रोजन कम करिए, -1 हाइड्रोजन, क्या बन गया? C2H5। अब बताइए बेटा, N को माइनस करो, ऐड क्या करना है? YL, तो इसका नेम क्या बन गया? इथाइल बन गया जाकर के। इथेन कन्वर्ट इन इथाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये दिया गया है C3H8। देखो बेटा हर एक में जनरल फॉर्मूला क्या चल रहा है? CnH2n+2, CnH2n+2। ये है इथेन, सॉरी दिस कंपाउंड इज, 3 कार्बन को पढ़ेंगे प्रोपेन। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगा C3H7। अब आप बता सकते हो, ये हमने बॉन्ड लगा दिया, जो हाइड्रोजन निकला है इसका नेम क्या लिखोगे? प्रोपाइल। अब देखिए बेटा, प्रोपाइल जो हमारा है, इस प्रोपाइल में कितने टाइप के हाइड्रोजन थे, कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? हाउ मैनी प्रोपाइल ग्रुप पॉसिबल? जरा देखते हैं। इफ ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये है हमारा CH3, चलिए यहां से देखते हैं। CH3, CH2 एंड CH3, 3 है ना? अब आप देखो बेटा ध्यान से, यहां पर ये दोनों कार्बन कैसे हैं? आइडेंटिकल। चाहे हाइड्रोजन यहां से निकले या हाइड्रोजन यहां से निकले, यहां तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो कार्बन है ये तो डिफरेंट हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन है। तो जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो पहले हमने मान लिया ये हमारा नंबर 1 है और ये वाला नंबर 2 है। तो देखिए 1 से जब हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एल्काइल ग्रुप क्या बनेगा जाकर के? एल्काइल ग्रुप बना CH3, CH2, CH2, ये बन गया। इसे हम कहेंगे एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। अच्छा, जब आयुपैक नेम लिखेंगे और ये अगर ब्रांच बन के आ गया तो यहाँ पर नंबरिंग करने में हमें ध्यान रखना होगा, इस जिस कार्बन में हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्रोपाइल। क्या नेम लिखोगे बेटा? 1 प्रोपाइल लिखोगे जाकर के। अब यहाँ पर देखो, अगर दूसरे नंबर से निकला है हाइड्रोजन तो दूसरा हाइड्रोजन जो है CH3, CH3 एंड CH, तब ये बन गया जाकर के। इसका नेम क्या है? इसका नेम है आइसोप्रोपाइल। क्या नेम बना बेटा? आइसोप्रोपाइल। लेकिन जब आयुपैक में हम इसका नेम लिखेंगे तो आयुपैक में नेम क्या लिखेंगे? जो कार्बन से हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन, पहला कार्बन बनेगा 1 2, 2 कार्बन की चेन बनेगी जाकर के। अब 1 पर एक एल्काइल ग्रुप आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल इथाइल पढ़ेंगे जाकर के। 1 मिथाइल इथाइल, 1 पर मिथाइल आ गया, 2 कार्बन की चेन हो गई तो 1 मिथाइल इथाइल बनेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी एल्काइल ग्रुप पॉसिबल इन प्रोपेन? प्रोपेन में कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे? तो आप रिप्लाई क्या दोगे? प्रोपाइल में एल्काइल ग्रुप कितने बने? 2 बन के तैयार हुए, एन प्रोपाइल एंड दूसरा आइसोप्रोपाइल। क्लियर हुआ ना? 4 नंबर देखते हैं। C4
H10, वेरी इंपॉर्टेंट दिस। ये क्वेश्चन जो है बेटा जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था? हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप पॉसिबल इन C4H10, C4H10 में कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे? तो देखो इसका नेम क्या लिखोगे? पहले नेम तो इसका हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बन गया C4H9, नेम क्या बना इसका? ब्यूटाइल। क्या नेम हो गया? ब्यूटाइल। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन तो हमारा ये है हाउ मैनी, ये कलर नहीं है, पियर होगा, हाउ मैनी alkyl group present in C4H10, इसमें कितने एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं? C4H10, ये जेई का क्वेश्चन है बेटा, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, पहले तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन के ऐसा क्वेश्चन कभी भी बने, आपको करना क्या है कि जो कार्बन चेन दी गई है उसके चेन आइसोमर बना दीजिए, पहला काम। तो देखिए बेटा पहला काम क्या है, चेन आइसोमर बनाना है। चेन आइसोमर आप इसके बनाइए, एक चेन आइसोमर बना CH3 CH2 CH2 CH3, एक चेन आइसोमर। आपने पढ़ा था ना चेन आइसोमेरिज्म में ब्यूटेन कितने बनाता है? 3 कि 2? बोलो, 2 बनाता है। ये हो गया N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हो गया आइसो ब्यूटेन। अब देखो बेटा यहाँ पर आइडेंटिकल कंडीशन क्या है, पहले इसके आइडेंटिकल देखो। ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं ना, वेरी गुड, 1। दूसरे में देखो अगर, तो दूसरे में ये जो कार्बन दोनों हैं ये दोनों एक जैसे हैं, ये 2। इसका मतलब पहले से आखिरी हाइड्रोजन निकले सेम एल्काइल ग्रुप, दूसरे या तीसरे से निकले सेम एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखो बेटा ये जो 3 दिए गए मिथाइल ग्रुप, कौन से ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दैट इज दिस विल, ये तीनों कैसे हैं? सेम है, 1 2 3, तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं। तो इनमें किसी भी एक से निकल जाए, इसको हमने नाम दे दिया 3rd। और ये जो चौथा नंबर है 4 नंबर में नेम क्या दिया? ये हो गया 4, एक यहां से निकल सकता है। तो टोटल कितने बन सकते हैं? 3 4। तो ये हमें याद कर लेना है, ब्यूटेन के एल्काइल ग्रुप कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। चलो उनको स्ट्रक्चर देखते हैं। इन दोनों के जरिए पहला स्ट्रक्चर देखो, नंबर 1 पहला वाला है CH3 CH2 CH2 CH2। नॉर्मल नेम क्या है इसका? एन ब्यूटाइल। क्या नेम है? एन ब्यूटाइल। आयुपैक में इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे का नेम देखो, नंबर 2 पर आते हैं CH3 CH2 CH3। चाहे हम यहां से निकाल लें चाहे यहां से निकाल लें, दोनों का लॉजिक तो सेम ही है, ठीक है ना। इसे पढ़ेंगे, एक नेम है इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम हो जाता है। आयुपैक में आपको तरीका बताया गया है ना, जो कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, फिर लेंथी चेन बना दो 1 2 3। तो इसका आयुपैक में नेम क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा, ये नेम बनेगा आयुपैक में। गॉट इट। इन दोनों से देखते हैं बेटा क्या बनेगा। 3rd नंबर पर आते हैं। 3rd नंबर में चाहे हाइड्रोजन यहां से निकालो या यहां से निकालो, तो इसका नेम क्या बनेगा? CH3
CH2, ये यहाँ पर हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दिखा दिया। बताओ बेटा इसका नेम क्या है? इसे पढ़ते हैं आइसोब्यूटाइल, ये कॉमन नेम है। आयुपैक में इसका नेम नंबरिंग 1 2 3, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल बन के तैयार हो गया। यही तो बेटा ध्यान रखना, ये कॉमन नेम चल रहे हैं। आयुपैक में लॉन्गेस्ट चेन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन, पहला कार्बन, इसके बाद में फिर जो ब्रांच आ गई वो ब्रांच की पोजीशन लिखनी है। जबकि जो हमारा नंबर 4 वाला है, 4 में आते हैं, 4 में देखो बेटा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा CH3 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 और ये बॉन्ड हो गया। क्या आप बता सकते हो इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम होगा टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। अच्छा, आयुपैक में इसका नेम क्या लिखेंगे? आयुपैक में जिस कार्बन से हाइड्रोजन वो पहला कार्बन, चाहे इधर चलो 2 कार्बन, इधर चलो 2 कार्बन, ऊपर चलो तो भी 2 कार्बन, तो सीधे सीधे चलो ना, तो इसका नेम क्या लिखोगे? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। इसलिए ये जो हमारा नेम होगा ये आयुपैक में चलेगा, और ये हम तब वहां पर बोलेंगे चाइल्ड आयुपैक नेम। क्या बोलेंगे? चाइल्ड आयुपैक नेम। तो जेई ने जो क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप पॉसिबल, आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज इक्वल टू 4 बनेगा जाकर के। ब्यूटेन के एल्काइल ग्रुप कितने होंगे? 4 एल्काइल ग्रुप होंगे। क्लियर हुआ? क्या आप पेंटेन के बना सकते हो? हम आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क देते हैं। हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप, हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप possible in पेंटेन C5H10, कितने बनेंगे? और हमारा जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन क्या होगा? एक होगा हमारा 4, दूसरा होगा 5, तीसरा होगा 8 एंड चौथा होगा 10। हाउ मेनी alkyl group possible in C5H10? And this question is very important for JEE 2026। ओके, क्या मैं एक्सप्लेन कर दूं? चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पेंटेन है, तो पेंटेन में सबसे पहले चेन आइसोमर बनाइए। पेंटेन के कितने बनेंगे? प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था चेन आइसोमेरिज्म में एक तो बनेगा CH3 CH2 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 CH3, दूसरा बनेगा CH3 CH3 CH2 CH3, और नेक्स्ट बनेगा CH3 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 CH3। 3 बनेंगे जाकर के। ये जो 3 है ये है चेन आइसोमर। क्या है ये? चेन आइसोमर। अब आप यहां पर आइडेंटिफाई कर लो कितने टाइप से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। एक तरीका तो यहां से निकालने का है, 1 हो गया। दूसरा तरीका यहां से निकालने का है, 2 हो गए। और तीसरा तरीका ये हो गए। ये कितने बनाएगा? 3 बनाएगा। इस कंपाउंड का नेम क्या है? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन कितने एल्काइल ग्रुप देगा? 3 देगा। आपको लिखने हैं इनके आयुपैक नेम हाइड्रोजन निकालने के बाद में। आइसोपेंटेन, इस कंपाउंड का नेम क्या है? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में आप बताइए बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ये मिथाइल सेम है? जी हाँ, सेम है। क्या ये मिथाइल सेम है? नहीं है। क्यों? आयुपैक में 1 2 3 4, और यहां से 1 2 3, ये थर्ड पर आ जाएगा, यहां से 1 2। तो ये दोनों तो बेटा आइडेंटिकल हैं,
यहाँ से हम चाहे इससे निकालें या इससे निकालें। अगर हमने यहाँ से निकाल लिया तो ये बन जाएगा 4 नंबर, ये बनेगा 5, ये 6 और ये 7। आइसोपेंटेन से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे जाकर के। अब आता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या बीच वाला कार्बन हाइड्रोजन लिए? नहीं लिए, ये तो क्वाटरनरी कार्बन है। किनारे के कितने कार्बन हैं? 4। क्या चारों कार्बन एक जैसे हैं? सभी मिथाइल हैं। तो दैट्स मीन ये जो चारों कार्बन हैं, चारों मिथाइल ग्रुप हैं, ये तो सब आइडेंटिकल हैं। इनमें किसी से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ऑल दीज आर आइडेंटिकल, ये सभी आइडेंटिकल हैं और ये बन गया जाकर के नंबर 5। तो नियोपेंटेन से कितने बने? 1 बन गया। तो जेई जो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल कितने हो गए? 3 + 4 + 1 = 8। पेंटेन के एल्काइल ग्रुप कितने बनेंगे? 8 बनेंगे जाकर के। लेकिन ये रटना नहीं है, हो सकता है उसने पूछ दिया यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन से कितने बनेंगे, कितने बना रहे? 3। आइसोपेंटेन से कितने बनेंगे? कितने बन रहे? 4। और नियोपेंटेन से कितने बन रहे? कितने बन रहे? 1 बन रहा है। तो ये हमें दिमाग में रखना होगा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। नियोपेंटेन 1 बनाएगा, आइसोपेंटेन 4 और ये 3 बनाएंगे। गॉट इट? ये था एल्केन का केस। अगर मान लो एल्कीन में हम आते हैं, नेक्स्ट नंबर 2 एल्कीन। अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है। इससे जब हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बनेगा एल्कीन, नील बनता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n 2n-1। ये बेटा एक बार किसमें पूछा गया? नीट में पूछा गया है, तो ये आप अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे। एल्कीन नील का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो क्या है जनरल फॉर्मूला? CnH2n-1 हो गया। ठीक है ना? अब यहां पर n इज नॉट इक्वल टू 1। n कभी भी 1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन होना चाहिए और 2 कार्बन तो कम से कम होंगे ही। ठीक है ना? ओके। अब बेटा यहां पर जब हम इनके देखते हैं एल्कीन के, तो जैसे हमने पहला मेंबर लिया C2H4, एक हाइड्रोजन निकला, क्या बन गया? C2H3। ये हमने बॉन्ड लगा दिया हाइड्रोजन वाला। जनरल फार्मूला C2H4 CnH2n C2H2n-1। इस कंपाउंड का नेम क्या है? इथीन। आईपैक नेम इथीन। इसका नेम क्या होगा? क्या किया है? ई को माइनस किया है, ऐड क्या किया है? YL को ऐड किया है। ऐड YL ही होगा, बस निकालने में डिफरेंस है। वहां पर AN निकाला था, यहां पर केवल ई को रिमूव किया गया है। तो बेटा इसका नेम क्या हो गया? ई को हटा दिया है ना, नील, इथीनिल हो गया। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो इस तरह देखो, CH2 CH, ये हो गया। कॉमन सिस्टम में इसी को एक नेम और कहते हैं विनाइल ग्रुप। क्या पढ़ते हैं? विनाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप हमारा ट्रेडिशनल नेम है। आयुपैक में हम क्या लिखेंगे? इथीनिल। क्या लिखेंगे? इथीनिल। यहां पर ये विनाइल ग्रुप है। अगर मान लो Cl लगा दिया तो विनाइल क्लोराइड पढ़ेंगे, NH2 लगा दिया विनाइल अमाइन पढ़ेंगे। कुछ भी यहां लग जाए, OH लग गया, विनाइल एल्कोहल है। दीज आर कॉमन नेम, दीज आर ट्रेडिशनल नेम। लेकिन जब हम आयुपैक में होंगे तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? इसको इथीनिल। क्या पढ़ेंगे? इथीनिल। और ये हमारा बनेगा क्या? चाइल्ड आयुपैक में सब्स्टिट्यूएंट बनेगा जाकर आगे आयुपैक में। देखते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं बेटा। यहां पर जैसे मान लीजिए अपना कंपाउंड है C3H6 CnH2 है। बता सकते हो इसका नेम क्या है? प्रोपीन। अब प्रोपीन ने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्या बन गया? यहाँ पर
C3H5, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, ये बॉन्ड दिखा दिया। क्या नेम पढ़ोगे इसका? प्रोपीन। ई को माइनस किया, क्या ऐड कर दिया? YL, प्रोपीनिल हो गया जाकर। गॉट इट? अब क्वेश्चन ये है कि प्रोपीन के कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल हैं। इसको ले लिया नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहले वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाला तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH। क्या आप बता सकते हो आयुपैक में इसका नेम क्या लिखेंगे? अरे भाई, ये पहला कार्बन जिससे हाइड्रोजन गया वो पहला ये रहेगा, प्रोप-1-ईन। प्रोपीन हो गया ना, और ईन का EN-E होता है ना, ई को हमें हटाना है और लगाना क्या है? YL, प्रोपीनिल, प्रोप-1-इनाइल, प्रोप-1-इनाइल। अगर हम दूसरे से निकालते हैं तो इसका नेम CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और ये यहां पर आ गया। अब बताओ बेटा इसका नेम क्या लिखोगे? जो कार्बन पेरेंट चेन से लिंक है, जिस कार्बन का हाइड्रोजन निकला है, वो कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन होगा 1, और जिस इसके बाद में जिधर की ओर मल्टीपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन चेन को उधर की ओर ले जाती है। तो डबल बॉन्ड इधर है तो 2 कार्बन की चेन हो गई। इसका नेम क्या लिखोगे? अब 1 पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल है ना, तो ये बन गया 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अब 2 कार्बन को अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, याद है? देखो 2 कार्बन को क्या पढ़ा था? इथेनिल। क्या है? इथेनिल। तो ये हो गया 1 मिथाइल इथीन। अब इथीन का ई उड़ा दिया, क्या लगा दिया? YN लगा दिया। इसीलिए ये पहले हम पढ़ा रहे, जिससे कि वहां पर हमें डिफिकल्टी नॉमेनक्लेचर में नहीं आनी चाहिए। तीसरे में आते हैं, थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में हमने थर्ड से हटा दिया कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये आ गया। इससे हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया। ठीक, इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में तो इसे एलिल ग्रुप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एलिल। यहाँ पर OH लगा दो, एलाइल एल्कोहल। यहाँ पर Cl लगा दो, एलाइल क्लोराइड। यहाँ पर आयोडीन लगा दो, एलाइल आयोडाइड। यहाँ पर NH2 लगा दो, एलाइल अमाइन। यहाँ पर जो भी फंक्शनल ग्रुप आ गया जिनमें कार्बन नहीं है उनकी बात कर रहे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एलाइल ग्रुप पढ़ेंगे जाकर। गॉट इट? लेकिन जब हम आयुपैक में इसको चाइल्ड बनाएंगे, इसका हम आयुपैक नेम लिखेंगे, तो पहला कार्बन कौन सा बनेगा? लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला ही बनेगा, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वही कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन बनेगा। तो यहाँ पर इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3, और इसको पढ़ेंगे प्रोप-2-ईन, EN-E। ई को उड़ा दिया और ऐड क्या कर दिया? YL, प्रोप-2-इनाइल। ये आयुपैक नेम है, ये आयुपैक नेम, ये आयुपैक नेम। ये इसका कॉमन नेम है जो कि मोस्ट पॉपुलर है अपनी NCERT की बुक, यूपी बोर्ड है नहीं, ऑल राइटर्स जितने भी हैं केमिस्ट्री की बुक लिखते हैं सभी में इस ग्रुप को कॉमन सिस्टम में एलाइल ग्रुप का नेम देते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते जिसमें कार्बन नहीं है तो हम इसमें फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नेम लिखते हैं, जैसे एलाइल एल्कोहल, एलाइल अमीन एटसेट्रा। तो बेटा ये दूसरा नंबर हो गया एल्कीन का। अब हम आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर है हमारा नंबर थर्ड, एल्काइन। क्या नेम है? इसके भी एल्काइल ग्रुप देखते हैं। एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इससे जब हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया तो ये बन गया CnH2n-3, और यहाँ से भी क्या रिमूव करना है? ई को हटाइए, -E,
ऐड क्या करना है, YL। एल्केन में भी YL, एल्कीन में भी YL, एल्काइन में भी YL। एल्केन में रिमूव क्या किया था, ANE। बाकी एल्कीन और एल्काइन में क्या रिमूव करना है, ओनली एंड ओनली E को रिमूव करना है। तो इसका नेम क्या लिखोगे, एल्काइन और YL। एल्काइनिल पढ़ते हैं, एल्काइल, एल्कीनिल, एल्काइनिल। गॉट इट। चलो अब यहां पर C2H2 क्या नेम है इसका, इथाइन है नेम। एक हाइड्रोजन भाग गया, ये भी बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। C2H2 का एल्काइनिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, एल्काइनाइल का फॉर्मूला क्या है, बता सकते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H। दो हाइड्रोजन थे, एक चला गया, E को भगा दिया, YL को ऐड कर दिया, क्या नेम हो गया, इथाइन। E को भगाइए, YL को लगाइए, इथाइनाइल हो गया। क्लियर हो रहा है ना बेटा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे C3H कितने होंगे, 3 दूनी 6, 6 से 2 गए 4, C3H4 एक हाइड्रोजन भगा दिया, C3H3 ये आ गया। क्या इसका नेम है, इसका नेम है प्रोपाइन। इसका नेम क्या बनेगा, प्रोपाइन। YL को ऐड कर दिया, प्रोपाइनिल। C3H6 के कितने एल्कीनिल ग्रुप बने थे, 3 बने थे। कौन कौन से बने थे, नॉर्मल, प्रोपिनिल, आइसोप्रोपिनिल एंड एलाइल ग्रुप। इसके कितने बनेंगे, जरा यहां पर भी बात कर लेते हैं प्रोपाइन के, बता सकते हो। प्रोपाइन C3H6 नहीं है, H4 बनाइए स्ट्रक्चर, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा क्या बनेगा, CH। देखिए भाई एक ही तो बनेगा, चैन आइसोमर एल्काइन में 5 कार्बन से स्टार्ट होते थे, याद है। जरा यहाँ हाइड्रोजन को देखो, 2 ही कार्बन में हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन में sp3 वाले में और इसमें sp वाले में। क्या दोनों के कार्बन से हाइड्रोजन सेम है, अरे भाई जब कार्बन अलग अलग हैं तो उनके नेचर भी अलग अलग हो गया, एक sp3 और एक sp है। तो यहाँ पर हम इससे एक कार्बन हाइड्रोजन निकालें, इससे भी एक हाइड्रोजन निकालें, तो ये बन गया 2। अगर हम पहले से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, ये बन गया तैयार। क्या आप बता सकते हो कि आयु पैक में इसका नेम क्या होगा, जब ये चाइल्ड बनेगा, जब इसका हाइड्रोजन भागेगा तब इसका नेम, अरे भाई जिससे हाइड्रोजन गया वो पहला, प्रोप 2 आइन। क्या ई लगेगा, नहीं, ई की जगह क्या लगेगा, ई को भगाइए, YL को लगाइए, तो प्रोप 2 आइनिल। गॉट इट। अच्छा यहां से अगर हाइड्रोजन भाग गया दूसरे नंबर पे तो इसका नेम है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसमें देखो 1 2 3, इसका नेम क्या बताओगे, प्रोप 1 आयन एल हो गया जाकर के। क्लियर हुआ ना। तो ये होते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या होते हैं ये, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप हमने 3 तरह के पढ़े, एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइल के। तो बेटा एल्काइल ग्रुप आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, एल्काइल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप, देखते हैं। द ग्रुप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल में ये हमारा एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड की फैमिली क्या है, इस कंपाउंड की फैमिली है एल्कोहल, ठीक है ना।
अब यहाँ पर OH अगर लग गया तो OH के बेस से हम बोलेंगे कि ये हमारा अल्कोहल है। अब अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है? अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर हो रहा है ना? दैट्स मीन OH के कारण ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? वाटर सॉल्युबल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसिडिक नेचर। और अगर हम यहाँ पर बताएं, अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्लियर हुआ ना? तो OH फंक्शनल ग्रुप हमारी ये इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट कर रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स क्या है, जरा देखते हैं। टाइप फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप को हमने इतनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है? नंबर 1, अगर OH आता है तो हम इसे पढ़ेंगे अल्कोहल। अगर SH आता है तो थायो अल्कोहल पढ़ेंगे। अगर O आता है, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप हैं, तो ईथर पढ़ेंगे। यदि S आता है तो थायो ईथर पढ़ेंगे। यदि SO3H है तो सल्फोनिक एसिड। अगर SOO SO3 R आ गया, यहाँ पर मान लेते R ले लिया, ठीक है ना? क्या ले लिया यहाँ पर? यदि हमने यहाँ पर R ले लिया तो ये क्या बन जाता है? सल्फोनिक एस्टर बन गया। C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, CHO एल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड में अगर एल्काइल ग्रुप आ गया तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? कीटोन पढ़ेंगे। अगर N डबल बॉन्ड O है तो नाइट्रोसो, और ONO अगर आता है तो इसे पढ़ते हैं नाइट्राइटो। 13 नंबर, C डबल बॉन्ड OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O तो एसिड एनहाइड्राइड है। अगर C डबल बॉन्ड OX है तो एसिड हाइलाइड है। इसी तरह से CONH2 तो एमाइड हो गया। C डबल बॉन्ड OR, दोनों साइड में R आ गया तो ये एस्टर है। इसी तरह NH2 1 डिग्री अमाइन, NH 2 डिग्री अमाइन, N 3 डिग्री अमाइन। और यदि इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है तो ऑक्जाइम, इस तरह का है तो एजो पढ़ेंगे, इसे डाईएजोनियम पढ़ेंगे, और NO2 को नाइट्रो पढ़ेंगे। ON डबल बॉन्ड O को पढ़ेंगे नाइट्राइटो, जबकि NO2 को क्या पढ़ेंगे? नाइट्रो पढ़ेंगे। तो दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम लोग आयुपैक नेम पढ़ेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप के हम सफिक्स भी लेंगे, प्रीफिक्स भी लेंगे और इनका कंप्लीट नेम राइट करेंगे। लेकिन जब हम ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हमें इन फंक्शनल ग्रुप के सीनियरिटी ऑर्डर की जानकारी होनी चाहिए। तो वो टेबल भी मैंने आज बना दी है, आप लोग इस टेबल को याद कर लेंगे तो आगे चल करके पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखते हैं क्या है वो टेबल। ये है सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ये हमें याद कर लेनी, बिल्कुल रट लेनी है। सीरियल नंबर जैसा मैंने लिखा है, अगर मैं पूछूं 3rd नंबर पे कौन सा आता है तो तुरंत आपको बताना चाहिए एनहाइड्राइड आता है। 4th नंबर पे कौन आता है, तुरंत आपको बताना है कि सर एस्टर आता है। सीनियरिटी ऑर्डर हमें बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर ये पूरी तरह हमें याद है तो दैट्स मीन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का आयुपैक नेम बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये टेबल हम आगे भी स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर हमने याद करने के पर्पज से इस टेबल को यहीं पर डाल दिया है। सो प्लीज लर्न इन सीक्वेंस। जैसे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आगे चलकर हम नेम लिखेंगे ओइक एसिड और कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कहाँ पर लिखेंगे, दोनों का अलग अलग यूज है, ये हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। दोनों नेम आपको याद रखनी है। अगर ये कभी प्रीफिक्स बनता है तो प्रीफिक्स में इसको पढ़ेंगे कार्बोक्सी। दूसरे नंबर पर है सल्फोनिल ग्रुप। सल्फोनिल ग्रुप में सल्फोनिक एसिड सफिक्स होगा, जबकि प्रीफिक्स क्या बनेगा, सल्फो बनेगा।
थर्ड नंबर पर एनहाइड्राइड है, ओइक एनहाइड्राइड पढ़ेंगे, इसका प्रफिक्स नहीं होता है। अगले पर हम पढ़ेंगे एस्टर, एस्टर को ओइट पढ़ेंगे सफिक्स में, या कार्बोक्सीलेट पढ़ेंगे, जबकि प्रफिक्स में क्या पढ़ेंगे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल पढ़ेंगे। अगला 6 नंबर पर आता है एसिड हाइलाइड आता है। एसिड हाइलाइड को क्या पढ़ेंगे, ऑयल हाइलाइड या कार्बोनिल हाइलाइड पढ़ेंगे, जबकि प्रफिक्स में क्या पढ़ेंगे, हाइलो कार्बोनिल पढ़ेंगे। सेम टाइप से 7वें नंबर पर एमाइड आता है, सफिक्स में 2 नेम है, एमाइड कार्बोक्सामाइड, दोनों याद रखने हैं। और यहाँ पर हम प्रफिक्स में पढ़ेंगे कार्बेमॉइल। 8 नंबर पर साइनाइड है, साइनाइड के सफिक्स 2 होंगे, नाइट्राइल एंड कार्बोनाइट्राइल, जबकि प्रफिक्स में क्या पढ़ेंगे, साइनो पढ़ेंगे। 9 नंबर पर आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को अल भी पढ़ेंगे और कार्ब एल्डिहाइड भी पढ़ेंगे, जबकि प्रफिक्स में एल्डो फॉर्माइल ऑक्सो, कहाँ पर किसका यूज होना है आगे हम लोग नेम में स्टडी करेंगे। 10 नंबर पे आता है कीटोन, कीटोन का सफिक्स है ओन, और ओन में इसका प्रफिक्स होगा ऑक्सो या कीटो। सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप अगर एल्कोहल है तो हम सफिक्स पढ़ेंगे ऑल, प्रफिक्स पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी। अगर एसएच है थायोल और ये मरकैप्टो, जबकि 13 पर NH2 अमाइन या एमिनो, एमिनो प्रफिक्स है, अमाइन क्या है, सफिक्स है। इसके बाद के जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये कभी सफिक्स में नहीं लिखे जाएंगे, ये हमेशा प्रफिक्स में आएंगे। जैसे कि ईथर, ईथर का प्रफिक्स एल्कॉक्सी, एल्काइल का एल्काइल, एक्स का हेलो और NO2 का नाइट्रो हो गया। यहाँ से आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एल्काइल ग्रुप, दूसरा क्या पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप। सो बी अटेंशन, आप इनको तैयार करिए, अच्छी तरह से समझिए। इसमें नीट और जेईई के पूछे हुए क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इसी की 3rd सीरीज। थैंक यू वेरी मच।